प्रदर्शन। टी20 में कप्तानी की स्थिति देखिए, रोहित शर्मा 5 आईपीएल ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम की है, जबकि विराट कोहली आईपीएल में एक भी ट्रॉफी जीत नहीं पाए। यकीनन ये एक बहुत बड़ा दबाव है। बार बार रोहित शर्मा के नाम का जिक्र आखिर क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनकी कप्तानी में उनकी टीम ने किस तरह का प्रदर्शन किया है। यहां पर आपको दिखा रहे हैं हम तमाम मैच, टी20 कप्तानी के 45 मैच अगर विराट कोहली के रहे हैं तो उसमें देखिए किस तरह का जीत और दोनों की प्रतिशत देखिए। यहां पर रोहित शर्मा भारी पड़ जाते हैं विराट कोहली पर। 78% जीत उन्होंने अपनी टीम को दिलाई, जबकि 65% जीत विराट कोहली ने अपनी टीम को दिलाई है। इस वजह से कप्तानी में रोहित शर्मा भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी सवाल के साथ श्वेता, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि आपने बिल्कुल ये कह दिया कि रोहित शर्मा नहीं तो और कौन, चूंकि इस पर बहुत किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, लेकिन विराट कोहली की कप्तानी को लेकर चूंकि हम सब ने देखा है कि उन्होंने जीत दिलाई है, कई नए रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। इसके बावजूद जिस तरह का सेहरा सौरभ गांगुली या फिर महेंद्र सिंह धोनी के सिर पर बंधता रहा है, वो स्थिति विराट कोहली के साथ उस तरह की हम सब ने नहीं देखी। इसके पीछे की वजह क्या नजर आती है आपको? और इसके बावजूद कभी भी सिलेक्शन मीटिंग्स में इस बात पर चर्चा हुई ही नहीं कि क्या विराट कोहली की जगह लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में किसी और को ट्राई किया जाए। विराट कोहली की बल्लेबाजी पर किसी को संशय नहीं हो सकता। उनकी कप्तानी भी अच्छी है, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उनका एक कप्तान के तौर पर, और लगातार कीर्तिमान रचते जाते हैं, हमेशा कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उनकी उस अलमारी में एक भी ट्रॉफी नहीं है एक ऐसे टूर्नामेंट की जिससे आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रसूख बनता हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि यह सवाल मन में उठना लाजमी है कि अगर बड़े बड़े कप्तानों की एक चूक से या फिर सिलेक्शन मीटिंग में किसी एक खिलाड़ी को रखना है या नहीं रखना है, उसको लेकर सिलेक्टर्स से बिल्कुल रस्साकशी हो जाना, वहां पर ऐसा हो जाना कि वो सुर्खियां वो बटोर लेता था। विराट कोहली जब से कप्तान बने हैं, भारतीय क्रिकेट ने एक नया दौर देखा है। ये दौर अच्छा भी है क्योंकि हमेशा से यह माना गया है कि एक कप्तान के हिसाब की टीम होनी चाहिए, एक कप्तान का से जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ये नया दौर है विक्रांत, आप भी इस बात से अग्री करेंगे कि विराट कोहली जब से कप्तान बने हैं तब से ये नजर नहीं आया कि छोटी छोटी चीजें, चाहे हम उस कानपुर की बीसीसीआई सिलेक्शन मीटिंग को याद करें जहां पर आरपी सिंह को टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए और उसी को लेकर पूरी तरीके से हंगामा मच गया, या फिर किसी भी चाहे वो सौरभ गांगुली रहे हो चाहे महेंद्र सिंह धोनी रहे हो, हाल फिलहाल की अगर हम बात कर लें तो उनकी कैप्टेंसी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, हर 2-3 सीरीज के बाद इस चीज को लेकर विवाद छिड़ जाता था, जबकि वो दोनों भी सक्सेसफुल कैप्टन थे। तो ये माकूल स्थिति तो थी कि विराट कोहली का कंट्रोल था और पूरी तरीके से था। लेकिन क्या ये बदलाव नहीं था हाल फिलहाल के दिनों में भारतीय क्रिकेट में? अब मुझे लगता है कि श्वेता, इसका फायदा भी था, नुकसान भी था, नफा नुकसान दोनों ही थे, क्योंकि इससे पहले शायद आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था कि कोच भी बदल दिया गया हो और खिलाड़ियों ने ही बदल दिया हो, एक्सेप्ट फॉर ग्रेग चैपल। लेकिन ग्रेग चैपल को भी बदला नहीं गया था, उनका करार खत्म होने पर ही वो गए थे। वाकई मुझे लगता है कि इतनी इनके पास फ्रीडम थी, इतनी इनके पास पावर थी, या विजन कह लीजिए कि जी ये टीम चाहिए, उनको टीम मिली, कोई बात बाहर आई नहीं। बट आई थिंक श्वेता, ये कोइंसाइड किया है इस बात से भी कि पिछले जमाने में, अगर मैं आप 2000 से भी बात करूं या उसके बाद बात करूं, देखिए आप किरण मोरे, उसके बाद दिलीप वेंगसरकर, फिर कृष्णमचारी श्रीकांत, ये थे चीफ सिलेक्टर्स। उसके बाद देखिए शायद सिलेक्टर्स भी आज की तारीख में सिलेक्टर बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई पहले तो था ना, ये भारत के सिलेक्टर बहुत बड़े पद पर हैं, शायद ये भी जो है ना बैलेंस कप्तान की तरफ, लीडरशिप की तरफ टिल्ट करता था। एक और सवाल जो खड़ा हो रहा है, एक बार फिर से मैं चाहूंगी वो आंकड़ा दिखाइए, उसके बाद सनी भाई मैं आपके पास आऊंगी। जो बार बार हम रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की तुलना करके कुछ आंकड़े हम देश के सामने रख रहे हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा। टी20 में कप्तानी विराट कोहली ने 45 मैचों में की है, 27 में जीत हासिल हुई है, 65% उनका जीत का प्रतिशत रहा है। रोहित शर्मा का 19 मैचों में उनकी कप्तानी रही है, 15 में जीत हासिल की है, इस बात को समझिए आप, और 78% यानी कि 78% में जीत, यानी कि शानदार प्रदर्शन रोहित शर्मा का रहा है अगर विराट कोहली से हम तुलना करते हैं तो। और यहां पर जिसका जिक्र विक्रांत भी कर रहे थे, उसी सवाल के साथ सनी भाई मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि टी20 मैच में कप्तान रोहित शर्मा को बनाए जाने के बाद अगर प्रदर्शन शानदार रहने लगता है तो फिर उसके बाद ओडीआई, जिसका ये जिक्र कर रहे थे, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही सनी भाई के पास, मदद जी इस सवाल के साथ में आपके पास आते हुए, तो फिर तो ओडीआई को लेकर भी सवाल खड़े होने लगेंगे, उनकी कप्तानी को लेकर भी सवाल खड़े होने लगेंगे और एक नए तरह का दबाव बनने लगेगा विराट कोहली के ऊपर।
ये मेरे से पूछा जी मदन जी, आपसे ये सवाल है। हाँ नहीं, देखिए अब डिपेंड करता है कि रोहित शर्मा कैसे कैप्टनसी करते हैं। अगर उन्होंने अच्छी कैप्टनसी की और वर्ल्ड कप कहीं जिता दिया तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन मीटिंग में डेफिनेटली उनकी बात की चर्चा होगी। ऐसा नहीं है कि उनकी बात की चर्चा नहीं हो सकता है कि अगर अच्छे रिजल्ट दे तो उसको 50 ओवर का भी कैप्टन बनाया जा सकता है। पर ये एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि देखिए हमेशा कैप्टन जो है हमें बाहर जो प्रतिक्रिया आती है कई बार कि कैप्टन की बात नहीं सुनी जाती, पर कैप्टन जो है इंडियन टीम का उसकी बात हमेशा सुनी जाती है। मैं खुद सिलेक्टर भी रहा हूं भारतीय टीम का। पर यह है कि हाँ बाहर कई बार ऐसा होता है कि ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, पर कैप्टन की जो बात है, मैं 3-4 साल का सिलेक्टर रहा हूं, मैंने हमेशा कैप्टन की बात सुनी है। क्योंकि देखिए जो टीम रन करता है वो कैप्टन रन करता है, तो उसकी बात सुनी जाना भी बड़ा जरूरी है। उसको कैप्टन को सिलेक्टर जो है गाइड करते हैं, क्योंकि देखिए कैप्टन तो देखता नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो ज्यादातर सिलेक्टर देखते हैं तो उसको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि हाँ ये खिलाड़ी। पर कई बार होता है कि कैप्टन को एक पर्टिकुलर खिलाड़ी चाहिए जिससे कि वो उसके ऊपर उसको विश्वास है, तो वो डेफिनेटली उसकी बात सुनी जाती है। पर ये डिपेंड करता है कि रोहित आंकड़े जो आपने बताए हैं अभी विराट कोहली के और रोहित शर्मा के, वो भी बड़े अच्छे हैं रोहित शर्मा के। पर यह है कि अब जो है जब वर्ल्ड कप की कैप्टनसी करेंगे तब हमें बहुत ज्यादा पता उसके बारे में भी मालूम पड़ेगा।